सो भाई जी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई गुड मॉर्निंग, आप गाड़ी भी बोल रहे हैं ना गुड मॉर्निंग। मैं गाड़ी क्यों उठाई, क्योंकि गाड़ी चालू कर दी मैंने सुबह सुबह भाई, तो थोड़ी देर आपके बात भी कर लूँगा कि गाड़ी थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट भी हो जाएगा। तीन दिन से मैंने स्टार्ट की नहीं थी। जैसे मैं ट्रिप से आया, जैसे आपने देखा होगा गुजरात सीरीज़, भाई बहुत ही इपिक, ज़्यादा इपिक रही। और गुजरात सीरीज़ जैसे मैं आया 2 दिन पहले आया, तो गाड़ी उठाई नहीं मैंने। तो अभी जाके भाई पहले गाड़ी के चक्के जुक्के जो है वही देखने पड़ेंगे बिकॉज उसमें जो स्टेपनी में भी हवा बहुत सारी कम है, वो भी मुझे देखना पड़ेगा कितना है कितना नहीं। बिकॉज कल कहाँ जा रहे भाई, कल निकल रहे एक और ट्रिप के लिए। सो यार बहुत ही एक्साइटेड, मतलब खूब ज़्यादा एक्साइटेड मैं एक्चुअली कि कल जो ट्रिप अपनी रहने वाली है भाई काफ़ी लंबी होगी। कहाँ रहने वाली, क्या रहने वाली भाई, थोड़ी देर में मैं बताऊँगा। फिलहाल तो भाई कुछ शेविंग करने जा रहे अभी, कुछ भाई चिकना चपड़ा होते ना, हाँ शेविंग करते, गाड़ी का टायर टूयर प्रेशर वगैरह ये वो चीज़ें। और दूसरी चीज़ की भाई मुझे व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट भी चेक करवानी, ये देखो व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट भी चेक करवानी, बिकॉज ऑफ कि इतनी ज़्यादा गड्ढे में कूदी थी जब गुजरात ट्रिप में मैं था, इतनी ज़्यादा गड्ढे में कूदी थी भाई कि बताओ मत। सो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करवाना इम्पॉर्टेंट है। और गाड़ी मैंने कोल्ड स्टार्ट कर, जैसे मैंने बताई दिया, जैसे देखो मतलब ना कभी अगर आप सुबह गाड़ी में बैठ जाते हो, 1 मिनट कैमरा मेरी तरफ पॉइंट करता हूँ मैं, तो ना जब आप गाड़ी में अगर सुबह बैठते हो भाई, अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी होती है तो आपको कम से कम 1 या 2 मिनट तक गाड़ी चालू रखनी होती है। बिकॉज जब तक ये सुइयाँ नीचे नहीं आती, ये देखो आरपीएम की सुइयाँ 1 से नीचे नहीं आ जाती, तब तक आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी। उससे क्या होता है ना कि जो मतलब गाड़ी बंद होती है तो वो टाइम पे जो ऑयल वगैरह होता है एक ही जगह पे जमा होता है, ठीक है ना, इंजन की बात कर रहा हूँ। और अगर गाड़ी अपन ने ऐसे स्टार्ट कर ली 1-2 मिनट के लिए, तो वो वेल डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उससे क्या होता है ना, इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, इंजन की लाइफ बढ़ जाती है भाई। तो मतलब इन फ्यूचर में जो आने वाले खर्चे इंजन के वो बहुत सारे कम हो जाते हैं। तो कल की जो जर्नी होने वाली है भाई काफी लंबी होने वाली। कर्नाटका के आगे भी हम लोग निकल रहे, मतलब बेसिकली मैं ही निकल रहा हूँ। सोलो ट्रिप रहेगी, मैं रहूंगा, गाड़ी रहेगी, अपनी लगेज, अपना सामान, अपने डेस्टिनेशन, अपने स्पॉट्स, बस दैट्स इट यार। तो अभी जाएंगे फिलहाल पहले मुझे दाढ़ी कटिंग बनवानी है, वो बनवाता हूँ। भाई पिछले 2 दिनों से भाई इतनी झमाझम बारिश हो रही थी, क्या बताऊँ। मतलब ना जैसे लिटरली बताता हूँ मैं, 3 दिन से बार ऊब गए ऐसा लग रहा है भाई। इंडिया में ये साल में वरुण देवता इतनी मेहरबान की हुई पता नहीं। मतलब हर एक रीजन में बारिश हो रही है। देखो कर्नाटक में, जैसे भाई आंध्रा में, जैसे तो आपको बोलता हूँ मैं, ऊपर पहाड़ों में, ऊपर पंजाब में तो बाढ़ आई हुई है, हाँ वहां पर तो हालत बहुत खस्ता हो गई है। उत्तराखंड, हिमाचल, भाई हर जगह बारिश है। और उसका रीजन भी पता नहीं। अब जाके भाई इतना लेट, मतलब बारिश इतनी क्यों हो रही है, ये भी तो सोचने वाली बात है भाई। कुछ गलती तो नहीं की नहीं लोगों ने, लोग तो गलतियां करते हैं भाई, ऐसे कूड़ा कचरा फेंक देते हैं ना भाई। प्रकृति भी अपना नियम दिखाती है ना पूरे टाइम पे। तो चलो कोई ना, जो होता है भाई सही के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है, वरना बच्चे के लिए होता है भाई। बारिश भी चाहिए, भगवान देखो, मतलब ये प्रकृति का नियम है। आज देखो कड़ी धूप पड़ी हुई थी सुबह एकदम सुबह, मतलब जैसे मैं उठा ना, मैं 8 बजे उठा, जैसे मैंने देखा भाई थोड़ी सी धूप पड़ी हुई थी। और जैसे ही मैं मतलब बाथरूम के लिए जो सुबह का काम होता है भाई, सुबह का काम वो करने गया भाई, तो जाके देखा भाई धूप गायब। और सुबह थोड़ी हल्की बारिश चालू हो गई। तो मैंने सोचा भाई ये हो क्या रहा है, और कल तो निकलना है। बेसिकली ये ब्लॉग आज क्यों शूट कर रहा हूँ मैं, तो आप दैट कि आज जो तैयारी करनी है मुझे, आज कुछ सामान वगैरह खरीदना है, जो भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कल के ट्रिप के लिए अपने को इम्पोर्टेंट है भाई। कल की ट्रिप जो रहने वाली भाई अपन अकेले करने वाले हैं, अपने साथ में कोई ना रहने वाला है। सो देखेंगे जितना बनता है आज, देखेंगे मतलब डिमार्ट में जाके, भाई गाड़ियाँ कितनी है ना, डिमार्ट में जाके कुछ खाने पीने का सामान उठा लेंगे। और जो जैसे मैंने बताई था सुबह व्हील बैलेंसिंग वो भी देखना है मुझे। तीसरी चीज़ की भाई स्टेपनी का टायर प्रेशर चेक करवाना है, क्योंकि मैंने 1 साल हो गया लगभग, मुझे लास्ट टाइम पता नहीं मैंने कब चेक किया हुआ था स्टेपनी का टायर। तो आप भी ध्यान रखो, कभी अगर आप बाहर जा रहे हो तो स्टेपनी का टायर चेक जरूर करवाना, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट होता है। चलो भाई हो गई अपनी दाढ़ी शेविंग सब कुछ। ये देखो प्रॉपर ना भाई, प्रॉपर भाई गंजे हो गए यार।
मतलब ना गंजे हो गए गंजे। अगर कभी किसी को शिरडी आना है ना, शिरडी दर्शन के लिए आना है ना भाई, तो ध्यान में रखो कि बरसात बरसात के टाइम पे आओ, जैसे कि जुलाई से लेके अगस्त या फिर अक्टूबर तक, जुलाई से लेके सितंबर तक, सॉरी जुलाई से लेके सितंबर तक भाई इतनी भीड़ कम होती है, इतनी भीड़ कम होती है, जो कि आपको भाई रूम भी अच्छे मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट भी खाली खाली मिल जाएंगे, और रोड भी ऐसे देखो खाली खाली मिल जाएंगे। एक्चुअली ये रिंग रोड है शिरडी का, बेसिकली रिंग रोड यहाँ मतलब ये अंदर से जाता है और शिरडी को बीच में से कनेक्ट कर लेता है, लेकिन ये मेन रोड तो ये रहा बस नाम के लिए। भाई कल देखेंगे, कल यही रोड से अपने को जाना है, यही रोड से अपने को जाना है। कहाँ तक? भाई अहमदनगर, अहिल्यानगर तक, अहिल्यानगर से फिर सोलापुर, सोलापुर से फिर भाई कल जा रहे हैं हम्पी, हम्पी यस भाई यस, कर्नाटक जा रहे हैं ना कल। पहले हम्पी जाएंगे, उसके बाद में कूर्ग, सॉरी उसके बाद में गोकर्णा रहेगा, उडुपी रहेगी, उडुपी के बाद में फिर कूर्ग रहेगा, कूर्ग मतलब जिसे मडिकेरी कहते हैं ना, मडिकेरी, हाँ मडिकेरी ऐसा ही कुछ कहते हैं। उसके बाद में जाके फिर भाई आगे देखेंगे, हाँ अगर पॉसिबल हो तो भाई डायरेक्टली कन्याकुमारी नॉन स्टॉप, भाई सही ट्रिप रहेगी, सही ट्रिप रहेगी, और वो भी सोलो, बताओ। तो चलो भाई फिलहाल अभी घर पे जाएंगे, पहले कुछ नहाएंगे धोएंगे, और जाके भी फिर गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, ये वो चीजें। इतना लंबा जा रहे हैं तो दुल्हन को तो रेडी करना पड़ेगा ना, तो देखेंगे चलो, वो भी गाड़ी का थोड़ा सा पैम्परिंग करेंगे, पैम्परिंग। भाई जैसे मैं नहाने गया भाई, फोन पे फोन, गाड़ी भी ओ लॉक, अच्छा खुल गई भाई, फोन पे फोन, इतने सारे फोन, ये अमेजोन वाले के भाई। एक्चुअली ये मंगाया था मैंने कुछ, ये क्रेटोस K9 जो सेल्फी स्टिक थी भाई, मेरे पास सेल्फी स्टिक थी नहीं ना, तो ऑर्डर कर लिया, बिकॉज सेल्फी स्टिक की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सोलो जा रहे हो भाई, तो आपका फोटो वीडियो मोबाइल पकड़ने के लिए भाई कोई ना कोई चाहिए ना। सीट बेल्ट लगा था पहले, तो इसलिए ऑर्डर किया था। अब चलेंगे भाई, नहा धो के तो तैयार हो गए। हाँ, तो यहाँ से अपना जो डिस्टेंस रहने वाला है 4-5 किलोमीटर का है, मतलब डिस्टेंस क्या, जो अपने को अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह करवानी है, एक्चुअली जाना पड़ेगा यहाँ से राहता। भाई फिलहाल के टाइम पे ट्रिप्स इतनी ट्रिप्स चालू है कि जो कपड़े, मतलब कपड़े ट्रिप से आए, कपड़े धुले भी नहीं भाई, दूसरी ट्रिप चालू हो जाती है। हाँ, कपड़े धुले भी नहीं, इस्त्री भी नहीं किए तो दूसरी ट्रिप चालू हो जाती है। बस वही अपना रूटीन चालू है फिलहाल तो, लेकिन कोई ना, मतलब अच्छा लगता है कि अगर टाइम मिलता है तो भाई निकल लेते हैं ट्रिप्स के लिए। और भाई ट्रिप्स करना इंपॉर्टेंट है भाई, आपको भी अच्छे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं ना भाई, और मुझे भी जो है भाई, चलो घूमने के लिए टाइम मिल जाता है, घूमने के लिए रोड देखने पड़ते हैं भाई, रोड अच्छे लगते हैं भाई, मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं सच में भाई, रेदर देन मुझे बीचेस से ज़्यादा पहाड़ अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अच्छे लगते हैं। और बीचेस मतलब बोरिंग सा लगता है, बोरिंग सा, लेकिन पहाड़ भाई प्यार है अपना, पहाड़ प्यार है अपना, प्यार सच में प्यार है। और आज फिलहाल जैसे बताई दे कि भीड़ बिल्कुल कम है, बिल्कुल आज की भीड़ कम है, ट्रैफिक रोड पे ट्रैफिक कुछ है ही नहीं एक्चुअली। और यही रोड पे अपने को कल सीधा, जैसे मैंने बता ही दिया, यही रोड पे अपने को, ये देखो यही रोड पे अपने को सीधा कंटिन्यू कल जाना है। कल सुबह 8 बजे निकलेंगे या फिर 9 बजे निकलेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर अपने को दूर जाना पड़ेगा, 620 किलोमीटर हम्पी के लिए। पहला स्टेप अपना हम्पी में रहेगा, तो हम्पी जैसे आता है कर्नाटक में आता है, और हम्पी जो है भाई विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, राजधानी हुआ करती थी, मतलब सबसे अमीर शहर था, जैसे अभी है ना मुंबई दिल्ली, वैसे सबसे अमीर शहर वो टाइम पे था, वो टाइम पे बताओ। तो वो एक्सप्लोर करने बहुत दिन से मतलब इच्छा थी यार, हम्पी जाओ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, या फिर दूसरी ट्रिप प्लान हो रही थी तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी प्लान कर लिया भाई, बिल्कुल कर लिया। और बारिश भी आज कुछ है नहीं, रुक गई, कोई दिक्कत नहीं। बारिश थी कल, मूसलाधार बारिश थी भाई कल ये टाइम पे। फिलहाल टाइम हो रहा लगभग 2:15 बज रहे, और कल ये टाइम पे इतनी मूसलाधार बारिश थी कि भाई पूछो मत सच में। अब थोड़ी सी स्टेपनी में जैसे मुझे हवा मारने का था, लेकिन आगे जाके मार लेंगे, बिकॉज अभी व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट वहाँ पे नाइट्रोजन तो रहेगा ही ना, तो अलग से क्या पैसे देना। अगर अलग से हवा भरने जाएंगे तो 50 रुपये जो भी है वो लगेंगे, वो पैसे की बात नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग के लिए तो जा ही रहे ना ब्रिस्टोन में, तो वहाँ पर देख लेंगे, वहाँ पर तो वो लोग फिलअप करवा ही लेंगे। और अगर मतलब वही बैलेंसिंग क्यों करवाना चाह रहा हूँ मैं, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने बैलेंसिंग की हुई थी सर्विसिंग में, लगभग 40,000 सर्विसिंग में, और अभी किलोमीटर कितना हुआ भाई, 45,000 किलोमीटर वो हो चुका है, मतलब 5,000, तो 5,000 में आपको करनी ही चाहिए। अगर आप गाड़ी ओनर हो तो आपको पता ही होगा कि 5,000 में आपको व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करनी चाहिए, बिकॉज ये गड्ढे बिड्ढे के रोड आते हैं, बरसात के टाइम पे बहुत सारे गड्ढे बिड्ढे होते हैं, तो आपको वो इम्पोर्टेंट ही है। और गुजरात में इतनी ज़्यादा गाड़ी टपकी भाई,
हाँ कि मतलब पूछो मत। सापुतारा में लगभग एक जगह पे ऐसा लगा मुझे कि भाई व्हील बेंड हो गया, आगे वाला मेरे साइड वाला, मुझे लगा भाई व्हील बेंड हो गया, बताओ। और जाके अभी आज तो काम निपटा लिए मैंने पूरे के पूरे काम निपटा लिए घर पे, जो भी मेरे पेंडिंग काम थे, दुकान के काम थे, पेंडिंग काम थे, सब निपटा लिए। बिकॉज आज फ्री हो सकूं तो टेंशन रहेगा नहीं। फिर अगर मैं निकलूंगा तो फोन पे फोन बजता रहेगा, भाई ये रह गया, भाई वो रह गया, भाई ये आ गया, भाई वो आ गया, होता ही है लगभग। तो आज पूरे काम निपटा लिए मैंने, और अभी और 2-3 काम बाकी है मेरे, 2-3 काम और बाकी है भाई। और मुझे शॉपिंग भी करनी है, भी याद आया मुझे। शॉपिंग क्या, मुझे वो थोड़े से सलाद बिलाड जो टाइप के होते हैं ना, जो बेकरी आइटम्स वगैरह, वो भी लेने, बिकॉज अकेले की ड्राइव रहेंगी। हाँ, तो साथ में अगर कुछ कुरकुरे मुरकुरे कुछ रहता है तो फायदा होता है भाई, कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर कहीं जंगल में कहीं होटल्स वगैरह नहीं मिले तो भाई वही अच्छा होता है। अपना पैकेट फोड़ो, अपना थोड़ा बहुत कुछ पेट में ठूस लो और चलते रहो बस। क्योंकि ट्रैवलिंग में जो होता है भाई, कुछ फिक्स नहीं होता है कि आपको रेस्टोरेंट मिलेगा ही या फिर होटल्स मिलेगा ही, पता नहीं होता, बिल्कुल नहीं पता होता है। क्योंकि कौन सा रोड पे क्या है, कभी जंगल झाड़ियों से भी गुजरना पड़ता है। तो देखेंगे, अब डीमार्ट में जाएंगे। पहले जो मेन काम, जैसे मैंने सुबह से बोल रहा हूँ मैं कि भाई व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट वो करूँगा, फिर जाके डीमार्ट में चला जाऊँगा, फिर और 1-2 काम बचे हुए वो देख लूँगा। फिलहाल तो टाइम भाई 3 बज गए, अभी तक मैंने खाना खाया नहीं। क्योंकि मैं कितने बजे उठा था, मैं आज 8 बजे उठा था। हाँ, 8 बजे उठने के बाद में थोड़ा सा पोहा खाया था मैंने नाश्ते में, बस दैट साइड उतना ही खाया था। और उसके बाद में अभी ना खाना खाने के भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अब जाके देखूंगा पहले व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट कितना टाइम लेते भैया, कितना समय लेते, वो पहले देखूंगा, उसके बाद में जाके खाना नसीब हो जाएगा अपने को। तो जो है सही है, बिल्कुल सही है भाई, सही है। सामने ये देखो, मॉरिस गैराज और मारुति सुजुकी ऑथराइज सर्विस सेंटर में एक्चुअली बेसिकली सर्विस सेंटर ही है। श्री गणेश ऑटो केयर, ये देखो, ये रहा श्री गणेश ऑटो केयर। यहाँ पे व्हील बैलेंस अलग देखते भैया को पूछते भाई गाड़ी कहाँ से डाले, तो ग्राउंड क्लियरेंस कम है गाड़ी में अपनी। चलो डाल ही देता हूँ, धीरे धीरे करके निकल जाएगी। ये हो गई लंगड़ी अपनी गाड़ी। ये देखो टायर उन्होंने खोल दिया, 2 टायर तो चले गए, और ये रहा भैया अपना 1 टायर। एक्चुअली प्रोसेसिंग उसकी ऐसी रहती है कि जो उसमें लगा देते हैं, उसके बाद में देखो भाई यहाँ पर अगर 0 कितना नंबर आता है उसके मतलब वेट कितना आता है ना, उसके बाद में जाके उतना वेट वो लगा देंगे। अब देखो 25 आया ना, तो 25 वेट जो है वो टायर को लगा देंगे, यहाँ पर कहीं लगा देंगे वो लोग, पिन फिट कर देंगे ना, सही है। देखो 2 टायर की तो कमी थी, अभी तीसरा टायर एक्चुअली। ये देखो ऐसा कुछ क्लिप रहता है, ये भैया ने दिया, देखो ऐसे कुछ क्लिप है, तो वो यहाँ पे फिट हो जाएंगी इस साइड से, सही है। कोई लोग जो है साइड से भी लगा देते हैं, मतलब बीच में लगा देते हैं, और कोई साइड से भी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मशीन 0 हो जाएगा, देखो अभी, अब देखो भाई, देखो 0 हो गया ना, तो मतलब सही हो गया। व्हील बैलेंसिंग जो भी है अलाइनमेंट वगैरह सही चेक करवा लिया, वही इंपॉर्टेंट है भाई। कि लंबी ट्रिप जो रनिंग हो है, इसके बाद में जाके अपने को पता नहीं 4,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चलने वाली गाड़ी, और गाड़ी यहाँ से टायर 2 चक्के यहाँ पर, ये 2 चक्के भैया लेके गए, और गाड़ी वहाँ पर खड़ी है अपनी, वो देखो वहाँ पर दिख रही, ये देखो ये यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है। ऐसे कुछ टायर खोलने के बाद ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है अपने को, देखो एक्चुअली ये ब्रेक लाइट है ना, ये वाला ये ब्रेक लाइट होता है। अलाइनमेंट करने जा रहे हैं, और बैलेंसिंग तो पहले हो गया, और ये देख पा रहे हैं भाई यहाँ पे जो पूरा रेट दिख रहा है ना भाई, -0.09 वो ग्रीन होना चाहिए। मतलब जो है राइट साइड में, ये वाले बाजू में, लेफ्ट साइड में लेफ्ट का गाड़ी के राइट का, हाँ गाड़ी के लेफ्ट, हाँ सही है। तो वहाँ पे आउट दिख रहा है अलाइनमेंट, सही है। मतलब ना लेकिन लग नहीं रहा था ऐसे कि गाड़ी एक साइड खींच रही है, ऐसा कुछ खींचने का नहीं, रॉन्ग हुआ है खींचने का, और उसका कोई ये नहीं आता है। अच्छा। जो तवेरा, इनोवा, क्रेस्टा, इसको ये 3 सेटिंग रहता है खींचने वाला। हाँ, कैस्टर, इसको सिर्फ 2 सेटिंग रहता है। अच्छा, तो अभी ग्रीन आ गया तो पूरा मतलब कंप्लीट हो गया ना, ये अभी कंप्लीट हो गया है। सही है, सही है। कंपनी नीचे से हाँ, टायर खोल के सेटिंग किया है। सही है भाई, चलो ये भी हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा, बिकॉज गाड़ी लंबी जाने वाली इसके बाद में। और इसके बाद में जाके भाई और 2-3 ट्रिप्स प्लान किए हुए मैंने भाई, क्या मतलब इसके बाद में क्या भाई, गाड़ी चलती रहेगी, हाईवे जैसे हाईवे मिलेगा तो गाड़ी चलती रहेगी, बस दैट्स इट।
और गाड़ी का काम भी होना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है। गाड़ी अगर टक टक रही जाए भाई तो दिक्कत वाली बात होगी नहीं। और नंबर प्लेट जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने जो HRSP जो होता है HRCF सॉरी वो मतलब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है इन द सेंस, वो मैंने चेंज करवा ली थी। और ये लाइट की मुझे दिक्कत आ रही थी, मैट्रिक्स लाइट, चलो ये भी डलवा देंगे। वो मैट्रिक्स लाइट की कोई बड़ी बात नहीं है, वो बाद में भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट बैलेंसिंग अलाइनमेंट हो गया, वही इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा कुछ लगाया था उन्होंने चारों चक्के में, और वो रहा था सामने मशीन उनका। बेसिकली ये कंप्यूटर में वो चेक करते अलाइनमेंट जो होता है वो सही है यार, सही है। अब देखते हैं बिल कितना बनाते भैया, कितना हाँ। बिल बेसिकली बिल निकाला उन्होंने कितना भाई, कितना 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 ये देखो 680, नहीं सही है। चलो ऐसे 500-600 में तो हो ही जाता है बिल बैलेंसिंग अलाइनमेंट। भाई कितना हेक्टिक दिन था यार, सच में बहुत हेक्टिक दिन था। जैसे मैं भाई गाड़ी की मरम्मत करके आया और थोड़ा सा खाना खाया क्या, थोड़ा सा ही खाना खाया, ज़्यादा नहीं। और भाई ना अब 2-3 काम और बाकी है, बिकॉज अगर कल ट्रिप पे निकलना है सुबह जल्दी, तो आज के आज पूरा काम निपटाना पड़ेगा अपने को, पूरा काम निपटाना पड़ेगा, तब जाके कल फ्री हो जाएंगे और भाई कल निकल सकेंगे यहाँ से। तो कल बेसिकली जो कल सुबह निकलना है 8 बजे का टाइमिंग तो मैंने फिक्स किया हुआ है, बट देखेंगे अगर जल्दी पॉसिबल हुआ तो जल्दी निकल लेंगे। बिकॉज भाई अपने को सोलापुर तक की जो जर्नी लगने वाली कल, या फिर रोड लगने वाला है, इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा पैची रोड लगने वाला है। पैची रोड मुझे पता है भाई, SH पे चलने का है अपना, मतलब 300 किलोमीटर ऑलमोस्ट SH पे चलना है। SH पे भाई फाइनली जाके कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिया। स्नैक्स वगैरह क्या भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भूख लग जाती है बीच में गाड़ी में तो खाने के लिए काम आएगा। देखो कुछ इसमें मतलब कुछ बिस्किट्स वगैरह लिया, कुछ ये रिटर्स लिया, कुछ कुरकुरे लिया, और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये मेरा मेन इम्पोर्टेंट खुराक है भाई, ये खुराक इम्पोर्टेंट है। कुछ मिले ना मिले लेकिन ये मिलना चाहिए लाइफ में, बस यही मिलना चाहिए। और ये रही अपनी गाड़ी सामने, चलो गाड़ी में फटाफट पैक कर लेंगे। भाई पता ही नहीं चला ना भाई, शाम हो गई। कितने बजे भाई, 7:30 बजे शाम हो गया ऑटोमेटिकली। वैसे डीमार्ट में अगर कहाँ जाता है, मतलब रील्स में देखा जाता है यार कि डीमार्ट में एक चीज लेने जाओ तो आदमी 10 चीज खरीद के बाहर आता है। भाई सच है भाई हम लेने 2-3 चीजें आए थे और बिल बना के गए हुए 1000-1500 रुपए का, बताओ खाली स्नैक्स, बाकी कुछ नहीं लिया, उसमें दूसरा कुछ लिया ही नहीं है। तो फाइनल पे आ गए घर पे और जो बेसिकली तो तैयारी थी कल की, तो पूरी मतलब जैसे जितना बना उतना किया मैंने। और भाई आज का अगर छोटा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो भाई लाइक करो, शेयर करो, और कल से जो सीरीज जो होने वाली सोलो कर्नाटका, तो वो देखना ना भूलना, क्योंकि उसमें मैं जा रहा हूँ अकेला और जा रहा हूँ भाई कन्याकुमारी तक। सो भाई स्टे ट्यून्ड इन द ब्लॉग एंड कल की सीरीज स्टार्ट होगी। ताबड़तोड़ जर्नी और ताबड़तोड़ नज़ारे रहेंगे भाई। तो चलो मिलते हैं कल के दिन। टिल देन पीस, बाय बाय।